गुरु का अर्थ क्या होता है? जो हमें अज्ञान के पथ से ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाए, उसे गुरु कहते हैं। जो हमारी बुराइयों को, हमारी आदतों को, हमारे दुर्गुणों को दूर करे, उसे गुरु कहते हैं। जो हमारे स्वभाव को सुधार दे, प्रभाव को सुधार दे, भाव को सुधार दे, उसे गुरु कहते हैं। जो हमारी बिगड़ी हुई गृहस्थी को भी सुधारने में मदद करते हैं। जिसके शब्द, जिसकी वाणी, जिसका ज्ञान हमारे सिस्टम को मजबूत करने में, हमारे घर परिवार को सुकून से रहने में मददगार हो जाए, उसे गुरु कहते हैं। जो संसार में रह करके भी जल में कमल के समान रहता है, किसी प्राणी और पदार्थ में लिप्त नहीं होता है, जिसका मन कहीं मोहित नहीं होता है, और जिसका पूरा जीवन इस जगत के लिए है, जिसने अपने जीवन को इस जगत रूपी जगदीश्वर को समर्पित किया है। ये जगत के नर नारी ही जगदीश्वर का रूप है, और सभी शास्त्र कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, बीज में वृक्ष है, लेकिन उसकी अनुकूल मौसम, वातावरण, कंडीशन जब प्राप्त होती है तो बीज प्रस्फुटित होकर के वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। बीज तो फिर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीज अपने को मिटा देता है और बहुत विशाल वृक्ष के रूप में रूप बदल करके खड़ा हो जाता है। ये संसार, यही तो नर के रूप में सब नारायण के रूप हैं, नारी के रूप में ये नारायणी है। लेकिन माया के प्रभाव से नारियां भी अपने नारायणी तत्व को विकसित नहीं कर पाती हैं, और पुरुष अपने अंदर नारायण तत्व को विकसित नहीं कर पाते हैं। राम का शरीर भी मनुष्य का शरीर था, कृष्ण का शरीर भी मनुष्य का शरीर था, कबीर भी मनुष्य के रूप में थे, स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, वो भी मनुष्य के रूप में थे। बुद्ध, जिनको भगवान बुद्ध कहा गया, मनुष्य के रूप में थे, लेकिन उन्होंने तप के द्वारा अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया था। याद रखना, तुम्हारे भीतर बहुत शक्तियां हैं, तुम उन शक्तियों को समझ नहीं पाते हो। इस माया मोह के संसार में उलझ करके, दुखी होकर के छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हो। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का 14% से ज्यादा भाग प्रयोग ही नहीं कर पाता है। 86% बुद्धि तो यूं ही पड़ी रह जाती है। कोई फैशन में अपनी बुद्धि को फंसा लेता है, कोई नशा व्यसन में फंसा लेता है, कोई अपनी बुद्धि को टेंशन में फंसाए रखता है, और कोई अपनी बुद्धि को चालाकी, छल कपट, बेईमानी में लगाए रखता है। उसकी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं हो पाता है। जो मनुष्य 14% अपनी बुद्धि का प्रयोग कर देता है, वो इस भीड़ से अलग हो जाता है और सबके बीच में महान सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। ये वासना के बादल भी आपको आच्छादित करते हैं। ये प्राणियों का मोह, पदार्थों का लोभ आपकी प्रतिभा को धूमिल कर देता है। सूरज कितना प्रचंड होता है, लेकिन जब बादल आते हैं, इतने प्रखर सूरज को भी ढांक लेते हैं। कोहरा आता है, धुंध आती है, दिन में ऐसा लगता है कि अभी रात ही है क्या। कोहरे की क्या औकात है।
लेकिन लगता है क्या रात है। अरे ये कितनी बड़ी बात है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ दाल भात है। थोड़ा मजेदार बात है। कल मैंने देखा उधर भंडारा चल रहा है। मुझे नहीं बताया था गुलाब चंद्र जी ने, गुलाब राम चंद्राकर जी ने। मैं यहां से निकला तब देखा भंडारा चल रहा था। आज भी है ना, आज भी है। इतना सुंदर। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बैठकर चावल खाओ तो ऐसा लगता है गुलाब जामुन से ज्यादा टेस्ट आता है। मैं उत्तर प्रदेश में चावल बिल्कुल नहीं खाता, यहाँ थोड़ा खाने का मन होता है। ऐसे नहीं खाता हूँ, कम खाता हूँ, कोई कोई दिन खाता हूँ, लेकिन जो सच है वो ये है कि मन होता है कि खा लूँ। चावल यहाँ बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चावल के साथ में दाल और सब्जी, फिर क्या पूछना। आज तो मुझे खबर मिली है कि खीर भी बन रही है। आहा, खीर भी बन रही है। महान भक्त श्री कुलेश्वर साहू आरंग के, उनके भाई पन्नालाल साहू दिवंगत हो चुके हैं। पन्नालाल साहू शिक्षक थे। उनकी पुण्य स्मृति में उनके छोटे भाई कुलेश्वर साहू, उनकी मां और परिवार ने आज खीर का भंडारा यहां करने का प्राविधान बनाया। मेरे से उनसे बात हुई सुबह, तो बोले परिवार आ रहा है, मैं थोड़ा रुक के आऊंगा। मैंने कहा खीर बन रही है? बोले हाँ। तो हमने सोचा तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। गुरुदेव को खीर खिला दो एक बात है, लेकिन गुरुदेव के जो भक्त हैं, सत्संगी भाई बहन हैं, उनको अगर दाल चावल सब्जी खीर खिला दो, ये बहुत बड़ी बात है। 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिलता है। और जब आपको भोजन खिलाया जाता है तो मैं ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि आपको भूखा देख करके मन में लगता है कि क्या करूं मैं। अभी मैं अपने संत को यहां से दौड़ाया कि वहां बता दो जाकर, ये संत महात्मा आए हैं, ये भोजन कर सकते हैं। भोजन करेंगे तो संतों में करेंगे, उधर तो करेंगे नहीं, तो इनके लिए भोजन बढ़ाएं, फुल भंडारा बनाएं। हम लगभग 150 लोगों के भोजन बनाने के लिए बर्तन लाते हैं। हम तो बस 25 संत आते हैं, 25-30, लेकिन 150 का इंतजाम लाते हैं। क्यों, कोई मेहमान साधु संत आ जाए तो उससे क्या कहेंगे हम खाएं और उसको ना खिलाएं, क्या अच्छा लगेगा? 10-20 भक्त आ जाए कभी तो वो भी खा सके, क्योंकि याद रखना, जो दूसरे के खाने की फिक्र रखता है उसके खाने के लिए कभी कमी नहीं रहती है, कभी कमी नहीं रहती। आपके लिए मैं शुभकामना करता हूं। गुरु बहुत बड़ा तत्व है। गुरु शब्द गरु से बना है, और गरु का अर्थ होता है वजन। गुरु में वजनता होती है। किस बात की वजनता? सद्गुण की वजनता, सदाचार की वजनता, वैराग्य और ज्ञान और त्याग और तप, संयम और नियम, इसकी वजनता जिस गुरु में होती है वही सदगुरु कहलाता है, और वो हमको रास्ता बताता है। गुरु छोटी मोटी चीज नहीं है। संसार के रिश्ते शारीरिक होते हैं, स्वार्थिक होते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता शारीरिक नहीं है। ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, ये आत्म कल्याण का रिश्ता है, और ये जन्म जन्म का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि इस जीवन में मिल गए बस हो गया, नहीं। आप ढूंढते रहते हो गुरु कहाँ मिलेगा। क्यों ढूंढ रहे हो? क्या गुरु की कमी है? अभी हमारे पास में एक भक्त आए थे रायपुर से, रायपुर सर्विस करते हैं। खड़े हो, बोले गुरु मंत्र दूंगा कल। बोले, मैंने कहा आज ले लो। आज लिया। बोले बहुत दिन से इंतजार था, ढूंढ रहे थे आप।
बहुत सेव लाए तो मैंने कहा ये थैला वहां ले चलो, सब संत साध्वी को वितरण करो। सेव फल मिला, कुछ दक्षिणा भी मिली, दक्षिणा भी बाद को दे देंगे, हम तुम निपट लेंगे, बैठो। दक्षिणा भी टूटे उटे नहीं होंगे तो हम बना देंगे सेटिंग। मैं भी दक्षिणा दूंगा। मैंने गुलाब राम से भी तय कर लिया कि सभी संतों को मैं 300 दे दूं और तुम 200 दे दो। उससे मैंने कहा तुम 50 दे दो। विधायक बैठा, उससे भी कह दूंगा 100 दे दो, हो जाएगा। अरे यहां आकर फंस जाओगे। हम देते भी हैं और दिलाते भी हैं और लेते भी हैं, क्योंकि सूखा प्रेम किस काम का। खूब खीसे काढ़ो, कुछ दो ना लो ना, तो क्या मतलब है, देना भी चाहिए। और विधायक है, हार गया तो हारा क्या होता है। कोई शेर हो और शेर बूढ़ा हो जाए तो भी उसकी दहाड़ तो वही रहती। तो विधायक है, अगर वो अपना कोट झाड़ दे तो 1-2 लाख गिर जाएगा। वो भी दे देगा 100, मैं 300, ये 200। वो गुलाब जी कह रहे थे मैं 100 दे दूं। हमने नहीं, 200 दो, 100 क्यों दोगे, अच्छा नहीं लगता ना, 500 हो जाए। तब तक वो रायपुर वाला मिल गया। हमने कहा 50 तुम भी दे दो, 50। अब ये विधायक मिल गया, अब ये भी हो गया, अब 650 हो गया। कम से कम इनका किराया भाड़ा तो हो जाए। कह नहीं पाएंगे, क्योंकि संत कहे तो सम्मान की बात है और ना कहे तो व्यवस्था बिगड़ जाने की बात है। इसलिए अपने आप सोचना है हमें आपको कि उसकी व्यवस्था न बिगड़े, आस्था न बिगड़े और उसके रास्ते का किराया भी हो जाए, संत का सम्मान हो जाए। प्रसंग डाइवर्ट हो जाता है। बहुत गंभीरता से मैं चल रहा था। आइए, तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा कैसे करोगे। नाना प्रकार से गुरु की सेवा होती है। प्रथम गुरु की सेवा है, गुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान पर चलना, ये गुरु की सेवा है। गुरु को जल पिला दो और गुरु की राह पर ना चलो तो गुरु खुश नहीं होता है। गुरु के ज्ञान के पथ पर चलो। माता पिता की सबसे पहली सेवा, पुत्र को, संतान को, पुत्री को, बेटी को सदचरित्रवान होना चाहिए। इससे माता पिता को बहुत बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा सदचरित्रवान है, मेरा बेटा संस्कारी है, मेरी बेटी संस्कृति से चलती है और मेरी बेटी बिल्कुल देवी स्वरूपा है। ये देख करके माता पिता का दिल गदगद हो जाता है। ये सेवा है। दूसरी सेवा गुरु की सेवा है, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। डेड बॉडी के भक्त मत बनो, उनके ज्ञान को फैलाओ, जन जन तक फैलाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। ये सरस्वती के भंडार की बात है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और यदि आपका गुरु वैराग्यवान हो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, गुरुवो निर्मलः शान्तः साधवो मितभाषिणः, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेन्द्रिया, पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तया, कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्यवादिना, कामिना क्रोधिनश्च हिंसाश्चंडा सठास्तथा, ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिय, एभ्यो भिन्नो गुरुस्य वेक भक्त्या विचारिचा, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। गुकारश्च अंधकारस्तु रुकारस्तन् निरोधकृत, अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्यभिधीयते, गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारका, गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्यभिधीयते, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यथा श्री समुदाहृतम खट गुण ऐश्वरी, तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय, सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा, जन्म मृत्यु भयो गुणो सा भवेत् परमो गुरु। ये सब में गुरु
के लक्षण वाले श्लोक सुनाया हूं। स्कंद पुराण के श्लोक है। गुरु कैसा होना चाहिए? जिसके दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाए। आहा, क्या बात है! जिसके दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाए। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति। और जिसके दर्शन से, जिसके पास खड़े होने से मन में शांति भी आने लग जाए और धैर्य आने लग जाए।